बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक की बातें कबल अज वक्त हैं। वजारत सेहत सऊदी अरब में तर्जुमान वजारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक या उसकी मजीद वैक्सीनों की बातें अभी कबल अज वक्त हैं। उन्होंने कहा है कि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वबा अब भी पूरी दुनिया में मौजूद है और कई इलाकों में वबा शिद्दत इख्तियार किए हुए है। वायरस से मुतासरीन के केसेस बढ़ रहे हैं। रोजनामा रियाज के मुताबिक डॉक्टर अल अब्दुल आला ने कहा है कि कोरोना की नई शक्लों के बारे में मुतालियात और तहकीकी अमल जारी है। बाज़ लोगों का यह दावा है कि वैक्सीन नए वायरस के आगे बेअसर है, जो गलत है। किसी भी वैक्सीन की तासीर ख़त्म नहीं होती, ताहम वैक्सीन की पहली खुराक का असर कम हो जाता है। इस वजह से दूसरी खुराक लेनी होती है। वैक्सीन लेने से वायरस लगने पर शदीद असर नहीं होता। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि वैक्सीन लेने वाले एहतियाती तदबीर नज़रअंदाज न करें। वजारत बल्दियात दही आबादकारी उमूर के तर्जुमान ने कहा है कि मुमलिकत भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद सख्त हिफाजती तदबीर में नरमी की गई है, लेकिन SOPs की पाबंदी कराई जा रही है। हरमैन समेत मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का बारान रहमत के लिए दुआएं। हादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी शरीफ समेत मुल्क की तमाम मसाजिद और बेशतर स्कूलों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई है। वास और सबक के मुताबिक तमाम रीजनों के गवर्नरों और नायब गवर्नरों ने भी अपने अपने रीजन की बड़ी मसाजिद में होने वाली नमाज में शमूलियत इख्तियार की है। नमाज इस्तिस्का का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिदुल हरम में हुआ है, जहाँ हज़ारों ज़ायरीन हरम समेत गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने नमाज अदा की है। हरम मक्की शरीफ इंतज़ामिया के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने इमामत कराई और खुतबा दिया है। अपने खुतबे में उन्होंने मुसलमानों को तक़वा इख्तियार करने की तरगीब दी है और तौबा और इस्तिग़फ़ार की तलकीन की है। उन्होंने कहा है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत खैर व बरकत का बाइस है, जिसकी वजह से रिज़्क़ में बरकत और आसमान से बारिश का नुज़ूल होता है। नमाज इस्तिस्का के लिए दूसरा बड़ा इज्तिमा मस्जिद नबवी में हुआ, जहां गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन सलमान नमाजियों में पेश रहे। मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब शेख सलाह अल बदीर ने खुतबा दिया और नमाज की इमामत कराई है। उन्होंने अपने खुतबे में कहा कि बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का सुन्नत है, जिस पर हर दौर में अमल होता रहा है। उन्होंने मुसलमानों को सदका व खैरात और इत्ताअत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तलकीन की है। दूसरी तरफ मशरकी रीजन की मुतादिद मसाजिद में भी नमाज इस्तिस्का अदा की गई, जबकि अल खुब्र की जामिया मस्जिद मलिक फहद में रीजन का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ ने भी शिरकत की है। इसी तरह रियाज, तबूक, कसीम, असीर, जज़ान, नजरान, बाहा और दीगर रीजनों में भी नमाज इस्तिस्का अदा की गई है, जबकि मुल्क के मुतादिद स्कूलों में भी बारान रहमत के लिए नमाज अदा की गई है। रेंट कार एजेंसियों पर जनवरी से नई पाबंदी क्या है? सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अलेफ और हेज उम्रों वाले रेंट कार एजेंसियों और कंपनियों को जनवरी 2022 से नकल गेट के जरिए एग्रीमेंट जारी करने का पाबंद बनाया है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि रेंट कार सर्विस रूल्स की चौथी दफा की चौथी शिक के बमूजिब तमाम कंपनियों और एजेंसियों पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो अपने कारोबार में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की पाबंदी करें। बयान में कहा गया है कि मुतफिका और मुश्तरका मुआहदे की पाबंदी की जाए और अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ऐसी किसी शिक का इजाफा किया जा सकता है जो रूल्स के बुनियादी मतन के मुनाफी न हो। ताजीर प्लेटफॉर्म हर तरह की गाड़ियों को रेंट पर देने के अमल को मुनज़्ज़म कर रहा है। रेंट कार एग्रीमेंट का इजरा तमाम फरीकों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज जुलाई से किया था। इसके तहत दाल और बगैर दर्जाबंदी वाले जुमरों के रेंट कार एजेंसियां और कंपनियां शामिल की गई थीं। इनमें मैनुअल रेंट कार एग्रीमेंट रिकॉर्ड करने वाली एजेंसियों को शामिल किया गया था।
कौमी बजट 2022 में आमदनी अखराजात से फाजिल होगी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि कौमी बजट 2022 वबा के बाद के मालियाती और इक्तिसादी अहदाफ हासिल करने में मुआवन बनेगा और मुमलिकत के विजन 2030 के अहदाफ की तकमील जारी रखेगा। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वलीअहद ने कहा है कि इक्तिसादी तब्दीली का सफ़र खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत के मुताबिक अहदाफ और कारनामों का हुसूल जारी रखेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी हुकूमत कौमी बजट 2022 के हवाले से औसत मुद्दती मनसूबा बंद इखराजात के हुजम की पाबंदी करेगी। इस बात का ऐलान गुज़श्ता साल कर दिया गया था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मजीद कहा है कि कौमी बजट 2022 की आमदनी इखराजात से फाजिल होगी। नई मालियाती मनसूबाबंदी का अमल इखराजात में कफ़ायत शियारी और आमदनी के वसाइल में तनाव से काम लेकर फाजिल आमदनी मुमकिन हो सकेगी। वसाइल आमदन को मुस्तहकम किया जाएगा। वलीअहद ने तवक्को जाहिर की है कि मजमूई कौमी पैदावार के लिहाज से बजट 2020 के मुकाबले में बजट 2021 में खसारा कम होगा। सऊदी अरब का 90 अरब रियाल सरप्लस बजट इस्लाहात जारी रहेंगी शाह सलमान। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सदारत में होने वाले खुसूसी इजलास में सऊदी काबीना ने कौमी बजट 2022 की मंजूरी दी है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान ने अपने खिताब में कौमी बजट 2022 का ऐलान किया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि आमदनी का तखमीना 1045 अरब रियाल और अखराजात का तखमीना 955 अरब रियाल का है। 90 अरब रियाल फाजिल होंगे। शाह सलमान ने वजीर खजाना को ये इख्तियार दिया है कि अगर नए मालियाती साल के बजट में मुमकिना खसारा हो तो उसे पूरा करने के लिए वो रियासत के महफूज असासों वाले अकाउंट से रकम निकाल सकते हैं। SPA के मुताबिक शाह सलमान का कहना था कि सऊदी अरब अपनी इस्लाहात मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने और वसाइल का बेहतर इस्तेमाल जारी रखेगा। मक्का मुकरमा के कदीम मोहल्ले मस्मार किए जाने की इत्तलात बेबुनियाद। सऊदी अरब में हुक्काम ने कहा है कि मक्का में जुरोल, कनकारिया और अजियादुल मसाफी जैसे पुराने मोहल्ले मस्मार करने की इत्तलात दुरुस्त नहीं हैं। सोशल मीडिया पर यह अफवाह गर्दिश कर रही है कि मक्का मुकरमा के मुतादिद पुराने मोहल्लों को मस्मार कर दिया जाएगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक मुताल्लिका हुक्काम का कहना है कि वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने एक ऐलान किया था जिसकी वजह से अवाम में पुराने मोहल्लों के मस्मार कराए जाने के खदशात पैदा हो गए और यही बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। वजारत के मातहत हरम मक्की के सेनों को डेवलप करने वाली कमेटी ने मस्जिदुल हरम के शुमाली सेनों में शामिल की जाने वाली इमारतों के मालिकान से कहा था कि वो अल ऊला में सरकारी इदारों के कॉम्प्लेक्स पहुंचकर अपनी इमारत की मलकियत साबित करके मुआवजा हासिल कर लें। ये वो इमारतें हैं जो मस्जिदुल हरम के शुमाली सेनों में शामिल करने के लिए पहले ही मालिकान से लेकर मुनहदम की जा चुकी हैं। कमेटी का कहना है कि मुआवजे की कार्रवाई इस वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी थी क्योंकि मुतादिद इमारतों के मालिकान ने मलकियती दस्तावेजात पेश नहीं की या ये कि दस्तावेज में जितना रकबा दिखाया गया है मौका पर रकबा इतना नहीं था। सरकारी जराये का कहना है कि मक्का के कदीम मोहल्लों को मुनहदिम करने के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।